अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोग के साथ रुमाली रोटी की रुमाली रोटी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और जो 12:30 बजे के बाद का रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज आप लोग मेरी रुमाली रोटियां भी देख ले कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और चले हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। और ये मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था कल वाला व्लॉग। तो ये देखे 12:30 बजे हैं और उसके बाद इधर बीच में मैंने सालन बना लिया था। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने कौन सा सालन बनाया था। और उसके बाद फिर मैं चली किचन और मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट की। और मैंने पेड़े बनाए सबसे पहले। हमेशा अम्मी से पूछती हूँ ये कद्दू है या तुरी है, मतलब इन चीज़ों पे ना मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मुझे ना सब्जियों के इतने नाम नहीं आते, चाहे पश्तो में है या जिसमें भी है। तो बस वो सारा बना लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी और फिर रिंग मैं उतार देती हूँ। और ये रिंग मेरी फेवरेट है, लेकिन आप भी देखे ये तब से ही मेरे फेवरेट है और इतने टाइम तक मैंने पहनी रखी, लेकिन पता नहीं अब कहाँ वो ना मुझसे गिर गई थी। और फिर मुझे पता भी नहीं था, पता नहीं किसने उसके ऊपर पाँव रखा था और वो रिंग बेचारी ना उसकी हड्डियाँ टूट गई। तो फिर तो मैं नहीं पहन सकती थी ना, वो तो गई फिर। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं और पेड़ों को मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ आधे घंटे के लिए या 15 या 10 मिनट के लिए लाजमी। फिर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे आप लोग देख लें मेरी रोटियाँ, ठीक है ना, कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं किस तरह रोटी बनाती हूँ, अच्छी या नहीं। तो इस तरह फिर मैं दोनों हाथ से ही रोटियाँ बनाती हूँ इस तरह। और मेरी अम्मी एक हाथ से बनाती है, लेकिन मेरी अम्मी जो मेरी बहन है वो भी दोनों हाथ से बनाती है इस तरह। और मैं जो हूँ, मुझे किसी ने भी रोटियां नहीं सिखाई, मुझे खुद ही शौक़ था। और मेरी अम्मी मुझे इतना डांटती थी कि ना बनाओ ना बनाओ। तो मैट्रिक से ना मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद रोटियां बना लूँ। तो ये जो कुकिंग है ना, इसका मुझे खुद ही शौक़ है, मतलब किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया, ना अम्मी ने, किसी ने भी नहीं। और ना ही मुझे सिखाया है, मैंने खुद सीखा है। और मुझे खुद मतलब शौक़ था इन चीज़ों का, जैसे कि ये बिरयानी वगैरह बनाना और जो है रोज़ों में पकोड़े बनाना और ये गाजर का हलवा बनाना सर्दियों में, ये सब। तो ये ना मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर वालों को ना फिर ये चीज़ें मेरे हाथ की बहुत पसंद है। और जो भी ना पड़ोस वाले मतलब खा लेते हैं ना, तो वो खुद ही कहते हैं कि बाज़ार से भी अच्छा तुम बनाती हो। तो कितना अच्छा लगता है ये सुन के। तो इसी तरह आप सब भी ये चीज़ें देख लें, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे इस घर के लिए ना सही ना, तो उस घर के लिए ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप लोगों को नहीं आएंगी ना, बाकी किसी भी चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल लाजमी है। और जैसे कहते हैं कि शौहर का जो दिल है भी है, उसका रास्ता खाने तक जाता है, पता नहीं ऐसा कुछ है। तो जो भी है ना, तो ये सच है। मतलब चाहे जितनी भी मोहब्बत हो ना, लेकिन अगर आपको खाना अच्छा आता हो ना बनाना, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग खाना ही अच्छा बनाए, बाकी आप लोग ना उसकी बात माने, ना उसकी खिदमत करे, ना कोई काम करे। सब करना पड़ता है, ठीक है ना, 10 में से 10 करना पड़ता है, तभी आप लोगों को रिटर्न में वही सब मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखें। जो हस्बैंड अच्छे होते हैं उनको ये चीज़ें नज़र भी आती है। और मेरी रोटियां देखे कैसी इंजॉय कर रहे हो। ये ज़िंदगी है, जितना ये लड़कियां इनको बहुत आसान समझते हैं ना, इतना आसान है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। तो हमारी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई है। और मतलब क्योंकि ना मुझे खुद ये चीज़ें अच्छी लगती है, ये नहीं है मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया आज तक कामों के लिए, इस चीज़ों के लिए। लेकिन जब मैंने सीख लिया, हाँ, तब तो फिर करना ही पड़ता है ना। तो अब तो भाइयों के कपड़े प्रेस करना, सारा जो सफाई है, जो भी कुछ है, सारे काम मैंने ही करने होते हैं और मैं कर लेती हूँ। और मुझे ना बहुत ऐसी चिढ़ होती है अगर कोई भी चीज़ ऐसे गंदी हो ना और साफ़ ना हो और मैं साफ़ ना कर लूँ, तो मैं कर लेती हूँ। और क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरी भाभियाँ भी नहीं है ना, तो फिर करना तो पड़ता है। मुझे उनकी भी समझ नहीं आती, जो लड़कियां मतलब घर में काम कर लेती और फिर उनकी शादियां हो जाती और फिर वहाँ पे वो एक भी काम नहीं करती। तो मैं समझती हूँ कि जब यहाँ पे बंदा इतना काम कर लेता है तो क्या हो जाता है, हाथ पाँव तो नहीं टूटते काम से। ओ मतलब लड़की अच्छी लगती है ना काम करते हुए। और अगर इधर आप लोग काम कर सकते हैं तो उधर क्यों नहीं कर सकते।
तो बस क्या पता सबकी अपनी अपनी सोच हो, तो मैं तो यही सोचती हूँ। और इधर भी ना मतलब बहुत पहले जब मैं मतलब ये काम सारे करती थी और ना कपड़ों से मुझे चिढ़ होती थी, तो कपड़े मैं नहीं धोती थी। अब तो बहुत टाइम हो गए, मतलब अब मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती थी कि हाय देखो जब मेरी शादी हो जाएगी तो तब तो मैं कपड़े धोऊंगी ना, और फिर अभी अम्मी के लिए कपड़े नहीं धो रही, तो फिर बाद में मुझे अफसोस होगा कि देखो मैंने अम्मी के लिए नहीं धोए। तो इस वजह से मतलब सोचना चाहिए कि देखो जब अम्मी के घर हम इतना सब करते हैं तो इधर भी करना चाहिए, और अम्मी के घर में भी लाजमी करना चाहिए ताकि अम्मी को हेल्प मिले, वरना बेटी किस काम की है ना। तो यहाँ पे जब मैंने रोटी बना ली, सालन बना लिया, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली, और फिर मैं जितना मुझसे हो सके मैं तिलावत कर लेती थी। यहाँ पे बस मैं दुआ पढ़ रही थी, और अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखे 2 बज गए थे, और 2 के बाद फिर वो आ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, 2:15 2:40 तो नहीं, तो तकरीबन वो 2:30 के बाद आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उनका, और हर चीज़ हो गई थी अच्छे से। और यहाँ पे देख के फिर बाजी और हानिया आ गए थे, उसके बाद सनान भी आ गया था। यहाँ पे सनान, हानिया और बाजी ये लोग आ गए थे, और फिर भैया लेट आते थे। इतना मज़ा आता था ना, जैसे मतलब ये लोग आते थे ना, हानिया मुझे हग करती थी, और सनान को फिर देखना वो भी भाग भाग के ऐसे आ जाता था, और मैं उसको फिर किस करते थे। इतना मज़ा आता था ना, इतनी खुशी होती थी। कितनी गर्मी लगती है। मैंने इसको हाथों से ऐसे ऐसे किया। ऐसे ऐसे भी करो। जी नहीं, हाँ ना, जी हाँ, बस तो इधर के लिए खारिश से कर देना फुल लाइन में। बोलो बोलो बोलो। चल सर मैं सीधा पहनती हूँ, फिर उसको सीधा करो तब तक। हाँ, करो। सुबह सुबह आई आई नजर आ रही है वीडियो। सही कर। हाँ नहीं। ये काफी है। ओके वीडियो दिखाओ। आ जाओ। यहाँ पे हानिया मैं खाना खा रहे थे, और फिर बाजी भी आ गई थी, और सालन इतने मज़े का बना था ना, और अचार के साथ तो सालन और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर कोई भी सालन आपको अच्छा ना लगता हो ना, तो उसके साथ अचार या लस्सी लस्सी पी लो और खा लो, तो इतने मज़े का लग जाता है। हाँ नहीं। बस करो ना, पहले मम्मा रिमोट देगी। दीदी कितने मिनट? तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, और उसके बाद फिर हम केक खाने लगे थे, जो केक बचा था। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ जो बर्थडे वाला व्लॉग है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमने सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद हम सब ने केक उठाया, और यहाँ पे सनान केक के साथ खेल रहा था, लेकिन इतना खा नहीं रहा था जितना ये उसको ना मार रहा था बेचारा। और यहाँ पे फिर मैंने भी केक उठा लिया, और इधर फिर हमने ड्रामा भी लगा लिया, और हम मज़े से खा रहे थे। तो यहाँ पे हम व्लॉग को करते हैं एंड, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।